हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेनेटरी मटेरियल रियल मेटर्स एंड किडनी नेफ्रॉन के जो है वो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है द डिट्रोपेरिटोनियल किडनीज। क्या होती है डिट्रोपेरिटोनियल किडनी? किडनी कवर्ड बाय पेरिटोनियम और वेंट्रल साइड से पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है। वर्कर इन डीप माइन यूजुअली सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन बिकॉज डीप माइन के अंदर जो डिहाइड्रेशन से कॉज करते हैं। क्या कारण है इसके? वाटर इज लॉस्ट विद द साल्ट इन फॉर्म ऑफ स्वीट, वाटर सॉल्ट हो जाता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर लिमिटेड मेनली एज किसके फॉर्म में हम करते हैं? तो वो अमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन अडल्ट। टेडपोल के अंदर अमोनिया करता है और अडल्ट के अंदर जो है वो यूरिया के फॉर्म में करता है। विच बल वर्सल कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? किसके पास में लीस्ट अमाउंट होती है? तो होती है रीनल वेन के पास में। फिर अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल किसके अंदर होता है? टेडपोल में होता है। द ब्लड वेसल टेकिंग ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल कौन सी है? तो है ऑप्टेंट एट्रियोल। ऑर्निथिन साइकिल जो है किससे रिलेटेड होती है? ऑर्निथिन साइकिल रिएक्शन से रिलेटेड होती है। फिर इन ऑर्निथिन साइकिल एंजाइम ओरिजिनेज ब्रेक्स डाउन आर्जिनिन, वो है हमारा ऑर्निथिन एंड यूरिया। फिर ये है एक्सक्रीशन। क्या है? तो एक्सक्रीशन अनदर रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंस एंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्सेस। यूजलेस और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है उनको एक्सक्रीट करना। इन एनिमल्स द यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू किसमें ओपन होता है? यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। इन ह्यूमन किडनी क्या होती है? उनके अंदर किडनी तो होती है मेटानेफ्रिक होती है। यूरिया इज ड्राइव फ्रॉम किससे ड्राइव होता है? यूरिया अमाइनो एसिड से ड्राइव होता है। एनिमल विच एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया कौन है जो अमोनिया को लार्ज अमाउंट में? तो होते हैं aquatic। यूरोटेलिक एनिमल आर दोज इन विच द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज। क्या होता है यूरोटेलिक एनिमल के अंदर? तो होता है यूरिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मेमल्स इज। क्या होता है मेमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? तो वो होता है यूरिया। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मेल पिगियन कार्पस वो कार्पसल आकर्षण किसके अंदर पाई जाती है? तो कोटेक्स के अंदर पाई जाती है। बेस्ट बॉर्डर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ किसका करेक्टरिस्टिक है? प्रोक्सिमल कोलिमेटल ट्यूब्यूल का है। इन कॉकरोच द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस कॉकरोच के अंदर क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? तो वो यूरिक एसिड होता है कॉकरोच के अंदर। फिर है ऑर्निथिन साइकिल ऑपरेट इन किसके अंदर ऑपरेट होती है? तो होती है लीवर के अंदर होती है। यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट इन किसके अंदर होता है? यूरिक एसिड तो होता है बर्ड्स एंड लिजर्ड्स के अंदर होता है यूरिक एसिड। ऑर्निथिन साइकिल परफॉर्म्स क्या परफॉर्म करती है? तो वो परफॉर्म करती है यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर, लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण करना। यूनिफेरस ट्यूबुलस आकर्षण किसके अंदर पाई जाती है? तो वो किडनी के अंदर पाई जाती है। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर फॉर्म किसके द्वारा फॉर्म बनता है? तो बनता है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस्पार्टिक एसिड के द्वारा। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया कहाँ पे कन्वर्ट होता है? तो होता है लीवर के अंदर। द टू किडनी लाइज इन मेन कौन सी है? तो लेफ्ट किडनी ए हायर लेवल देन राइट वन। फिर है वासा रेक्टा एंड ट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड किसके अराउंड होती है? तो वो होती है हमारी लूप ऑफ हेनले। माइक्रोट्यूरेशन क्या है? वो है हमारा पजेजिंग आउट यूरिन। डायमीटर ऑफ रीनल एफरेंट वेसल इज कितना होता है? लार्जर देन द डेट ऑफ एफरेंट। फिर बात के अंदर है द एफरेंट एंड इफरेंट वेसल्स आर क्या होती है? तो वो होती है आर्टेरियल इन नेचर होती है। फिजियोलॉजिकल यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम किसके आर्जिनेज के एक्शन से बनता है। ए नोज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ किडनी इज कौन सी नोज प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है हमारी हेलुअस नोज प्रेजेंट होती है। बोमन कैप्सूल इज लाइंड बाय किसके द्वारा लाइंड होता है? बोमन कैप्सूल जो है तो वो स्क्विमस एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है? तो होती है नेफ्रॉन। विच इज फॉल्स फॉल्स कौन सा है? तो वो है हमारा नन ऑफ दी सारे ही सही है। नेफ्रॉन एक्सक्रीशन एल्वुलाई रेस्पिरेशन किडनी जो है उसमें रेगुलेशन में हेल्प करता है। द स्नेक लिविंग इन डेजर्ट आर मेनली कैसे होते हैं? तो वो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं। विच वन इज नॉट फंक्शन ऑफ किडनी किडनी का क्या फंक्शन नहीं है? तो वो है सिंथेसिस ऑफ यूरिया ये किडनी का फंक्शन नहीं है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन? कौन सा है? तो वो है फ्लेम सेल्स सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस किसके अंदर है? तो है फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर है। वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट यूरिया, कौन एक्सक्रीट करते हैं? तो नन करते हैं यूरिया। फिर है यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इज एन अडेप्टेशन फॉर, किसका अडेप्टेशन है? तो वाटर कंजर्वेशन का है। NH3 क्या है? तो NH3 जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। NH3 चेंज इनटू यूरिया इन पर्जन्स, और किसकी पर्जन्स के अंदर जो अमोनिया है वो यूरिया के अंदर चेंज हो जाता है। तो वो है हमारा आर्जिनेज एंजाइम की पर्जन्स। मेम्ब्रेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो मेटानेफ्रिक किडनी विद लूकोफिल, मेटानेफ्रिक किडनी है लूकोफिल है। फिर बाद के अंदर पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन, किस में पाई जाती है? तो वोमन कैप्सूल के अंदर पाई जाती है पोडोसाइट। विच इज एब्सेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्टर, क्या एब्सेंट होता है? तो सारे एब्सेंट होते हैं, ब्लड कार्पसल्स प्रोटीन फैट सभी ये एब्सेंट होते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है इनर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर के बनी होती है यूरिनरी ब्लड की इनर वॉल? वो बनती होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। एक्सक्रीटरी मटेरियल आर फॉर्म्ड इन, किसके अंदर बनता है? तो बनता है एक्सक्रीटरी सेल ऑफ द बॉडी। इन कोर्टेक्स यूरिया ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आर फाउंड एक्सेप्ट, तो वो है मेजर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, ये नहीं पाया जाता। ड्रग्स एंड टॉक्सिन आर मेनली एक्सक्रीटेड बाय विच प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा। फिर बाद में है कन्वर्जेशन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय, किसके द्वारा होता है? तो होता है हमारा ओनिथिन साइकिल के द्वारा, टू यूरिया डन बाय ओनिथिन साइकिल। फिर वह द मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी, क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच अर्थवर्म एंड लिमिट रेस्पेक्टिवली, तो हमको बताना है मतलब सबसे पहले कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? तो वो है किसके द्वारा होता है? तो मेल की पिगियन ट्यूबिल के द्वारा होता है। और नेफ्रिडिया से होता है अर्थवर्म के द्वारा। और किडनी होता है हमारा डेबिट के द्वारा। फिर आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय किडनी, कौन परफॉर्म नहीं किया जाता? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड ब्लड कार्पस्कल्स। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटेड इन मेमल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो वो है नाइट्रोजन। विच वन ऑफ द फोर पार्ट्स मेंशन्ड बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ सिंगल यूनिफरस ट्यूबिल, तो वो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेस्ट सब्सटेंस इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन ओनिथिन साइकिल, कौन सा रिमूव हो जाता है? CO2 एंड अमोनिया रिमूव हो जाता है। मैच द फॉलोइंग, मैच करना हमको, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना फर्स्ट है लूप ऑफ हेनले, जो है ना वो हमारा प्ले रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कंसंट्रेशन में रोल प्ले करता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है जिनल आर्टरी जो है वो है कैरियस ब्लड टू द किडनी, ब्लड लेके जाती है किडनी की तरफ। फिर आता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करती है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो एरिया वेयर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डी ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेसेस। फिर बाद के अंदर आ जाता है ग्लोमेरुलस, तो वो है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। फिर बाद के अंदर आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो है ऑफ द मेन एरिया ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोजन सिक्रेशन। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, कौन सा फंक्शन नहीं है किडनी का? तो वो सिक्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये फंक्शन नहीं है किडनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा इनमें से? तो एफरेंट एट्रियोल इज नैरोवर देन अफरेंट आर्टियोल, इफरेंट जो होती है ना वो नैरोवर होती है अफरेंट से। फिर बाद के अंदर है एक्टिक रेप्टाइल्स आर, कैसे होते हैं? तो मोनोटेलिक होते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा इन
मैक्टूरेशन, मैक्टूरेशन के अंदर क्या होता है, तो वो है यूरिथ्रा रिलैक्स हो जाती है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक एनिमल, कौन से है यूरिकोटेलिक एनिमल, तो वो हमारा लिजार्ड है एंड करो है। फिर बात के अंदर डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन्स ऑन, किसके अंदर ओपन होती है बेलिनी, तो वो है रीनल पेपिला के अंदर ओपन होती है। लूप ऑफ हेलेज एसोसिएटेड विद, इसके साथ एसोसिएट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में एसोसिएट होते हैं। डाययूरेसिस इज अ कंडीशन व्हिच इज करेक्टराइज्ड बाय, क्या हो जाता है डाययूरेसिस के अंदर, तो वो इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, यूरिन का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। यूरिक एसिड इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनके इसके अंदर होता है यूरिक एसिड मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इंसेक्ट्स के अंदर होता है। फिर बाद के अंदर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कौन है, तो वो है एनएससी, यूरिया एंड CO2। द मोस्ट अबंडेंट हार्मफुल यूनिवर्सल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज, कौन सा है हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो है हमारा CO2। ब्लड वेसल्स लीडिंग टू बोमन्स कैप्सूल आर कोल्ड, क्या कहते हैं उसको, रफ एंड एट्रियोल कहते हैं। फिर आ जाता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन ग्लोमेरुलर फिल्टर एंड प्लाज्मा इज ऑफ, क्या होता है, प्रोटीन्स। A person who is not taking food or beverage will have in urine, क्या होता है, लिटल ग्लूकोज होता है। A man has taken a large amount of protein in his diet, he will excrete more, क्या एक्सक्रीट करेगा, ज्यादा यूरिया एक्सक्रीट करेगा। reabsorption of useful substance from glomerular filtrate occur in, किसके अंदर पाया जाता है, proximal convoluted tubule के अंदर पाया जाता है। occurrence of excess urea in blood ड्यू टू फेलियर ऑफ, किसके कारण हो जाता है यूरिया के अंदर ब्लड का पाया जाना, यूरेमिया। फिर आ जाता है टोटल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 24 आर इन ह्यूमन किडनी, कितना बनता है, 180 लीटर। इन किडनी ग्लोमेरुलर फिल्टर इज इन्वॉल्व इन, किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है यूरिन फॉर्मेशन बाय ब्लड फिल्ट्रेशन। फिर आ जाता है द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को इन्वॉल्व करता है। द हार्मोन दैट प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्टर इज, क्या है, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्टर थ्रू, ग्लोमेरुलर फिल्टर से किसके द्वारा ले लेते हैं ग्लूकोज को, एक्टिव ट्रांसफर के द्वारा। इफ किडनी फेल्स टू रीअब्सॉर्ब वाटर देन इफेक्ट ऑन टिश्यू वुड, क्या होगा, इफेक्ट शिंक एंड स्टिवल हो जाएगा। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्टर्स इन किडनी ट्यूबुल्स अकर्स बाय, किसके द्वारा आपको पाया होता है, तो होता है डिफिजन के द्वारा। मेन फंक्शन ऑफ किडनी, तो क्या है मेन फंक्शन किडनी का, तो वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है। वी हैव वन इज फाउंड इन ब्लड नॉट इन नेफ्रिक फिल्टर, ब्लड में पाया जाता है, नेफ्रिक फिल्टर के अंदर नहीं पाया जाता, तो वो क्या है, तो वो है हमारा ग्लोबुलिन है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्परमिएबल टू H2O नॉर्मली, कौन है इम्परमिएबल है वाटर के लिए, तो वो है हमारी असेंडिंग लिम्ब है। चेंजेबल थ्रेशोल्ड मटेरियल इन renal tubule, तो है वाटर एंड सॉल्ट्स। विच रेगुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो वो है मिनरलोकोर्टिकोइड। द afferent arteriole diameter is more than efferent arteriole, डायमीटर ज्यादा है किसका, एफरेंट का, कंपैरिजन टू इफरेंट, ऐसा क्या है, तो वह क्रिएटिंग हायर प्रेशर इन ग्लोमेरुलर, वो ग्लोमेरुलर के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज अफेक्टेड बाय एल्डोस्टेरोन, कौन सा अफेक्ट होता है, तो होता है डीसीटी। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो करती है लेंथ ऑफ हेनलेस लूप। इफ हेनलेस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम मेमिलियन नेफ्रॉन विच वन फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, क्या देखने को मिलेगा, द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। फिर है विच वन डज नॉट फिल्टर आउट फ्रॉम ब्लड टू बोमन कैप्सूल इन ग्लोमेरुलर फिल्टर, कौन होता है, तो वो है हमारा पॉलीपेप्टाइड। फिर बाद में है द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट causes the fluid to filter out the glomerular into the capsule is, तो वो है 10 से 25 mHg। Hemodialysis helps in the patient having, क्या होता है पेशेंट के पास में, यूरेमिया। वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स इज रेगुलेटेड बाय
किससे रेगुलेटेड होता है? तो होता है एमएसएच। So due to insufficient filtration in the Bowman's capsule, all the kidney is happen except क्या नहीं होता है उसके पास में। तो उसके बाद में लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रेगुलेट होता है। इन द किडनी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेस अरेंज एज, किसके फॉर्म में अरेंज होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डीऑब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। What for the ascending loop of Henle is permeable, क्या permeable है? तो वो है NH3। Which is mismatched, mismatched कौन सा है? तो है DCT absorption of glucose, ये ग्रोंग है, DCT ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन नहीं करती है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा if the ADS level of blood is less, मतलब ADS लेवल कम है ब्लड का, तो क्या चीज हो जाएगी? तो वो है वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है वो इंक्रीज होगा। ह्यूमन यूरिन इज कंपेयर टू ह्यूमन ब्लड इज नॉर्मली क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। मेन फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर इज, क्या फंक्शन है ग्लोमेरुलर का? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। अब्जॉर्प्शन ऑफ H2O इन DCT इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो वो एडीएच के द्वारा कंट्रोल होता है। ग्लोमेरुलर फिल्टर इज कंटेन, क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्टर के पास? ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स, ब्लड होता है विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है? तो होता है ग्लोमेरुलर्स ऑफ द यूनिफेरस ट्यूब्यूल। अब्जॉर्प्शन सोडियम पोटेशियम आयंस डज नॉट अकर इन, किसके अंदर नहीं पाया जाता है? तो बॉमन्स कैप्सूल के अंदर नहीं पाया जाता है। फिर बाद के अंदर है लिक्विड विच कलेक्ट इन द कैविटी ऑफ बॉमन्स कैप्सूल्स, कौन सा है? तो ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन्स। फिर आ जाता है लूप ऑफ हेनले इज प्राइमरली मेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ, किसका ऑब्जर्वेशन करती है? तो वो वाटर का करती है। ब्लड डायलिसिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ब्लड डायलिसिस को? आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ब्लड डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी। द कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज टेकन प्लेस है, तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर बाद में आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड डिजीज, ए कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू यूरिन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या कहेंगे? एनुयूरिया कहेंगे। डायूरेसिस इज द कंडीशन इन विच द एक्सक्रीशन वॉल्यूम ऑफ यूरिया इज इंक्रीज, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कोल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे? हिमेचूरिया कहेंगे, हिमेचूरिया। यूरिन ऑफ ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इन इन स्पल्स, तो उसको क्या है? टेस्टलेस एंड वाटरी। व्हाट विल हैपन इफ वन किडनी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या होगा? So nothing. The person will survive and remain normal. Kidney will become hypertrophied. Which type of kidney are found in amphibians? Amphibian के अंदर कौन सी किडनी पाई जाती है? म्यूसिलोफिल। फिर आता है in diabetes insipidus the patients drinks more water as there is urinary loss of, किसका लॉस हो जाता है उसके अंदर? वाटर को जाता है। one is increased in the blood of the person whose kidney is not working properly, तो वो है यूरिया। यूरेमिया इज डिजीज व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ, किसका एक्सेस हो जाता है? तो यूरिया इन द ब्लड। कीटो कीटोनूरिया इस, क्या है कीटोनूरिया? तो वो है हमारा कीटोन्स बॉडीज इन यूरिन। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, तो वो होती है हमारी यूरोनोड सब्सटेंस, यूरोनोड सब्सटेंस। स्टिमुलेशन ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन अकर्स इन ब्लड दैट 8, तो होता है 222 ml। विच सब्सटेंस इज यूज्ड मेनली इन किडनी फंक्शन टेस्ट, तो वो होता है हमारा इंसुलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन मेमल्स कंटेन लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो वो है हमारा रीनल वेल। द अपीयरेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन इज मोस्ट लाइकली टू, तो होता है डैमेज टू द मेलपिगियन कार्पस्कल्स। फिर आ जाता है किडनी क्रिस्टल्स आर सॉलिड क्लस्टर ऑफ, किसके क्लस्टर्स हैं? तो वो है हमारे फॉस्फेट एंड यूरिक एसिड। द येलो कलर ऑफ यूरिन ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है।
फिर है डायूरेसिस इज स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशन विच लीड्स टू, क्या जाता है इसके अंदर, इनकेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन हो जाता है। व्हाई डू वी पास मोर यूरिन इन वेट एंड मोर यूरिन वेट एंड कोल्ड सीजन, क्यों पास करते हैं ज्यादा? स्वेटिंग इज मच डिक्रीज, स्वेटिंग स्वेटिंग होती है ना वो कम हो जाती है। फिर बाद के अंदर फिर देखो, एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोटीन प्रोड्यूस एंड इज सीक्रेटेड बाय, तो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स। फिर आ जाता है a person who is one long hunger strike and is surviving only on water will have, क्या हो जाता है उसके पास में, अगर ज्यादा हंगर पे है, वो वाटर पानी पी रहा है, लेस यूरिया इन हिज यूरिन। फिर बाद में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डेट अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल्स सच एज कंगारू डेट। फिर बाद के अंदर है मतलब ट्रू बताना है हमको कौन सा ट्रू है, तो ट्रू है ना, बी और सी है। दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट स्लो रेट टू conserve water and have their body conserve with thing. They feed on dry seeds and do not require drinking water. फिर बात के अंदर है यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, किसका है, तो वह हमारा कॉकरोच का है। व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेस रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वो आर टोटली रिमूव्ड, स्ट्रेस रिसेप्टर है वो यूरिनरी ब्लैडर के हमने वो रिमूव कर दिए। देयर विल बी नो मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन नहीं होगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? नियरली 99% of the glomerular filter is reabsorbed by the renal tubules. फिर है द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस बेस excretory compound in human is synthesized by in the liver but eliminated mostly through kidney। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड का कौन जो है वो पार्ट नहीं है, ठीक है, तो वो है हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नहीं है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमन नेफ्रॉन, तो वो है हमारा पोडोसाइट जो है ना, क्रिएट माइन्यूट स्पेस लेट्स स्पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल। फिर फिर बाद में है यूरोकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, किसके अंदर पाया जाता है, तो वह पाया जाता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन, तो वह है when someone drinks lot of water ADH release is suppressed। फिर बात के अंदर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के रिगार्ड में करेक्ट क्या है? डिसेंडिंग limb of loop of Henle is completely impermeable to any oxygen। फिर बात के अंदर है the maximum amount of electrolyte and water 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron, तो वो है हमारा proximal convoluted tubule। फिर बात के अंदर है ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट एक्टिवेट, क्या एक्टिवेट करता है, तो हमारे एक्टिवेट करता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। फिर बाद में है फिगर है ए टू डी, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज आइडेंटिफाइज ऑफ द फंक्शंस, वो बताना है हमको, ठीक है। 15 में है टू। देखो जो ए है ना वो तो है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, located on the anterior part of the kidney, anterior part of the kidney। select the which is correctly identified them, located on the anterior part of the kidney, सीक्रेट कैटाकोलामाइन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, क्या करती है, केटाकोलामाइन को सीक्रेट करती है और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करती है।
ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के रेस्पॉन्स को कौन सा करेक्ट एक्सक्रीशन है। वुमन एक्सक्रीट 25-30 ग्राम यूरिया पर डे। फिर बाद के अंदर है पार्ट ए बी सी डी, ए बी सी डी of nephron are shown in the diagram. Select the option which is incorrect with function. Incorrect बताना है हमको, ठीक है ना। तो जो इनकरेक्ट है ना वो है 2, बी इज परमिबियल टू साल्ट, ये गलत है, ये गलत है 17 में 2। फिर है रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। क्या होगा अगर हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को रिमूव कर दे, तो है मोर डाइल्यूटेड यूरिन। यूरिन जो होता है ना वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। यूरिन जो होता है ना वो एसिडिक होता है। फिर हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। हाइड्रोजन आयन जो ना वो एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। फिर व्हिच इज नॉट करेक्टली मेज्ड, कौन सा करेक्टली मेज्ड नहीं है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ये गलत है। ड्यू टू विच रीजन डिफेक्ट इन किडनी लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया किसके अंदर हो जाता है, तो वो हो जाता है नो सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। फिर इन मेमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, वो है हमारा हिपेटिक वेन। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, किडनी का जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है, वो है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आ जाता है हमारा 65 to 70% रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू पीसीटी इन रीनल ट्यूबुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द एक्टिव प्रोसेस। फिर है ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, किसका रिलीज नहीं होगा, एट्री एनपी एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है। जो करेक्ट आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर है। फिर बाद में है यूरिनरी सिस्टम हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड वॉल्यूम, पीएच। मैच द फॉलोइंग, फिर हमको मैच करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्वेश्चन 28 4। देखो ग्लाइसूरिया ना प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन हो जाती है। फिर बाद के अंदर जो है ना, मतलब गाउट जो होती है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फिर बात के अंदर आता है रीनल रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली जो होती है ना, मोस्ट क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन द किडनी, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुली। फिर बाद के अंदर है हमारा, देखो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो होता है हमारा टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माल पिगन कार्पस्कल्स के द्वारा होता है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ जो यूरिन होता है ना, वो होता है हेमलेज रूट के द्वारा होता है। फिर बाद के अंदर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, जो होता है ना वो होता है यूरेटर के द्वारा। स्टोरेज ऑफ यूरिन जो है ना, वो क्या है हमारा, वो है यूरिनरी ब्लैडर। फिर है यूरिक एसिड फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है यूरिक एसिड, तो वो है हमारा डीएनए या फिर आरएनए है, वो यूरिक एसिड बना सकते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो यूरेटर्स यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर इनटू द किडनीज थ्रू, किसके द्वारा इंटर करती है, तो वो करती है हमारी हीलियम के द्वारा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन प्रोन, प्रोन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ग्रीन ग्लैंड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन।
जेजी सेल्स एक्टिवेट द टू रिलीज रेनिन, तो वो है हमारा फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्टर। फिर बाद के अंदर हमको मैच करना है ना। तो 4 में जो है ना हमारा वो है 3। देखो प्रोक्सिमल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल है ना, वो क्या करती है 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। फिर बाद के अंदर जो है ना हमारा डिसेंडिंग लूप जो है ना, वो क्या करती है सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ एस प्लस एंड के प्लस आयंस। फिर बाद में है डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब जो है ना, वो क्या करती है, वो करती है मतलब डिसेंडिंग, तो वो है हमारा परमिएबल टू वाटर। फिर बात करें जाता है असेंडिंग लिम्ब जो है ना, वो क्या है परमिएबल टू साल्ट। फिर बात के अंदर है कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, वो है अलाउ पैसेज ऑफ लिम्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड नियर द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। कॉर्टेक्स ऑफ किडनी के पास में कौन सिचुएटेड रहता है, तो वो है हमारा सारे ही है, मेल पीगियन कार्पस्कस भी है, एपीसीटी भी है, डीसीटी भी है। किडनी इज स्टोन किडनी स्टोन इज फॉर्म्ड ऑफ किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है, तो कैल्शियम 16 में कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर बाद में है द ग्लोमेरुलर द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कोजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू, किसके द्वारा कोज करता है, तो सभी के द्वारा करता है। एंडोथेलियल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। फिर आता है द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट आर ऑब्जर्व्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो बाइकार्बोनेट आयन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व होते हैं। Which of the following plays a significant role in maintenance of high osmolality of medulla intestinal fluid? तो वो है हमारा NaCl and urea. Maximum reabsorption of sodium and water take place in which segment of nephron? तो वो है हमारा PCT proximal convolutor tubule. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कोज द वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, कौन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, तो वो हमारा एडीएच। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन इज एलिवेटेड बाय, किसके द्वारा एलिवेटेड होता है, तो होता है एडीएफ। द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ, क्या इंडिकेट करती है, तो वो करती है डायबिटीज मिलेटिस स्टार्वेशन। फिर बात के अंदर है विच ऑफ द नाइट्रोजनस मेनली वेस्ट एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा, सलाइवा के द्वारा कौन एलिमिनेट होता है, तो होता है यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइजेस ड्यू टू किडनी फेलियर से कौन सी कंडीशन हो जाती है, पायोरिया। फिर हमको इनमें नाम बताना है ना। तो इसका है फर्स्ट आंसर, देखो जो ए है ना, वो तो क्या है हमारी किडनी है ना। और जो बी है ना, वो है एब्डोमिनल अरोटा। बी क्या है, एक सेकंड, बी है हमारा एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है। और सी क्या है हमारा, सी जो है ना वो है यूरेटर्स। और जो डी है ना, वो है यूरिनरी ब्लेडर। ई है यूरिथ्रा। एफ है रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। फिर बाद के अंदर आ जाता है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच किडनी ऑफ अडल्ट ह्यूमन मेजर्स, क्या मेजर करती है, 17 में है 1। देखो जो लेंथ होती है ना, वो तो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 से 7 मीटर, थिकनेस होती है 2 से 7 मीटर, और जो वेट होता है ना 120 से 170 ग्राम। फिर बाद में है मीडियल सरफेस ऑफ किडनी, यार क्या होती है मीडियल सरफेस ऑफ किडनी, तो वो तो ये हमारी कॉन्वेक्स, वाइल लेटरल सरफेस जो होती है ना, वो क्या होती है कॉनकेव होती है।
फिर आ जाता है एनालिटिव क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कोडर्स हैव फ्लेम सेल्स इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? किसके किसके पास में देखने को मिलती है? देख से प्लेनेरियस के लिए सेम्फियोक्सिस, टेबोन, नेरिस, स्पोलियोडोन। तो होती है वन। कोडेड है वो फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इनके सबके पास में एक ही होती है, जैसे प्लेनेरिया इसके लिए सेम्फियोक्सिस है, टेबोन है, नेरिस है, स्पोलियोडोन है। फिर ऐसे डी तक रीड करना है हमको, फिर बाद के अंदर हमको स्टेटमेंट चुनना है। तो जो स्टेटमेंट है ना, 20 में है सेकंड, when someone drinks lot of water, ADS release is decreased. Exposure to cold temperatures suppress ADS release. फिर बात करने आ जाता है ह्यूमन किडनी। क्या होती है ह्यूमन किडनी जो है? वो होती है प्रोड्यूस मोर डाइल्यूट यूरिन व्हेन कलेक्टिंग, डक्ट बिकम लेस डक्ट परमिएबल टू वाटर। फिर एक ग्राफ विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम involved in urea synthesis in developing tadpole indicate a transition from। क्या इंडिकेट करता है? तो होता है अमोनोटेरिज्म टू यूरोटेरिज्म। टेडपोल से यूरिया, अमोनोटेरिज्म टू यूरिया। फिर बाद में डायग्राम शो वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी ऑफ कॉपी ब्राउन रेट एंड kangaroo rat, showing the relative size of the cortex medulla copy and found in fresh water and never short of water drink. Brown rats are able to go some days without drinking. Kangaroo rats are able to live in desert without drinking at all. To which kidneys belongs to which animal? ठीक है, तो हमको बताना है। तो 23 में जो है वो है 2। देखो, जो ए है ना वो तो है हमारी ब्राउन रेट की है, ब्राउन रेट की है। और बी है वो है कंगारू की। और सी जो है कोई पू। फिर बात के अंदर सपोज यू आर डेवलपिंग ए न्यू ड्रग and have found that when is administered in human there is a substantial increase in the volume of urine produced when you administer antidiuretic hormone ARDS, at the same time the volume of urine returns to normal, which hypothesis based it's these observation the few drugs कौन सी जो है वो फिट होती है? तो वो ब्लॉक द रिलीज ऑफ एडीएस फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर बात के अंदर आता है इन कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूरिन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया वुड बी फाउंड विद द डाइट वेरी रिच इन। किसके पास में पाई जाती है? तो है प्रोटीन। फिर बात के अंदर हमको मैच करना है 26 में क्या है 2 1D। देखो जो प्रोक्सिमल पीसीटी है ना वो क्या है? कोडल एपिथेलियम विद मोर ब्रश बॉर्डर, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। फिर जो इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल है ना वो है पोडोसाइट्स। और पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिर बाद में आ जाती है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो वो है हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर आ जाता है डीसीटी। डीसीटी जो है ना वो है हमारी कोडल एपिथेलियम विद लेस ब्लड बॉर्डर मैक्सिमम। फिर है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ये काम करती है। फिर हमको सीक्वेंस के अंदर ऐड करना है 27। वो है हमारा सबसे पहले आ जाएगा, देखो ब्लड रिटेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरीज एंड एंटीकोगुलेंट इज कॉल्ड हिपेरिन। फिर ब्लड इज पास थ्रू ए कोलोइडल पोरस शेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब बाथिंग इन डायलिसिस फ्लूइड। फिर वन में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस गैसेस फ्रॉम ब्लड। फिर रहता है ब्लड मिक्स विद
antiheparin and passed into vein. फिर कहते हैं which of the statement is are true? कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो वो है हमारा फर्स्ट और थर्ड. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा. फिर है फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू पॉजिटिव कोलैबोरेटर ट्यूब्यूल. फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्टिवेट जेजी सेल्स. कौन एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को? तो हमारी करती है तीनों ही करते हैं. फॉल्स इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, फॉल्स इन ग्लोमेरुलर फ्लो, फॉल्स इन जीएफआर. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन. कौन है डाइल्यूट यूरिन के रेस्पॉन्सिबल के लिए? लेस सिक्रेशन ऑफ वेसोप्रेसिन्स. When a person is suffering from poor renal absorption, which one of the following factors will not help in maintenance of blood volume? कौन हेल्प नहीं करेगा? Increase arteries pressure in kidney. फिर है in persons in response to decrease in blood volume and blood pressure, which of the following do not occur? कौन नहीं होगा? Secretion to ENF. Parasympathetic activity during malnutrition causes काम cause करती है. Contraction of detrusors muscles and relaxation of internal urethra sphincter. फिर हमको how many points are correct about angiotensins? कितने करेक्ट है? तो वो है हमारे 4 है. देखो इंक्रीज इन जीएफआर, इंक्रीज इन बीपी, डिक्रीज ए डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन. द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन नॉर्मल देन कितनी प्रेजेंट होती है? तो वो होती है 0 मिलीग्राम पर एमएल. फिर बाद में यू एंड योर स्टडी पार्टनर वांट टू ड्रॉ द पाथवे दैट कंट्रोल द डीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन व्हेन ब्लड प्रेशर फॉल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 11? तो वो है हमारा 3. सबसे पहले आएगा glomerular apparatus recognize a drop in blood. फिर है renal is decreased. ठीक है. फिर बाद के अंदर आएगा angiotensin is second is produced. फिर आएगा aldosterone is released. फिर बाद के अंदर आएगा kidney tubules reabsorbed. 37 में है 2. फिर आ जाता है select or correct order of not changes in Bowman capsule. PCT thin part of descending lobe of Henle's, thin part of ascending limb of Henle. DCT ascending lobe of collecting. 37. तो इसके अंदर है 2 आइसोटोनिक आइसोटोनिक हाइपोटोनिक 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 हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक. फिर बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. करेक्ट कौन सा नहीं है? जो करेक्ट नहीं है वो फर्स्ट नहीं है बस. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सीक्रेट कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेड स्टोर्ड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स. ये करेक्ट नहीं है. फिर बाद के अंदर आ जाता है असर्शंस और बताना है इसके बारे में. देखो द वॉल ऑफ एट्रिया रिलीज एनफ इन रेस्पॉन्स टू हाई बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम. एनफ if both is true but reason is not true. क्या है? फिर बाद में है एनफ एक्ट एज अ vasodilator and inhibit the release of renin to lower blood pressures. बस में तो इसका मतलब एसोसिएशन भी सही है और रीजन भी सही है. फिर बाद में मोस्टली aquatic animal are an aminotelic. Aminotelic is the most toxic form and requires large amount of water and its elimination. तो है दोनों ही सही है एसोसिएशन और रीजन. फिर बाद में इन फिश अमोनिया is excreted by diffusion through gill surface as ammonia ions. Reason है some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animals to maintain a desired osmolarity. तो इसमें ऐसा सर रीजन तो सही है लेकिन दोनों का स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन रीजन एकदम करेक्ट नहीं है. फिर बाद के अंदर आ जाता है यूरिकोटेलिज्म इज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन. फिर है यूरिकोटेलिज्म इज अ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन.
यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक एंड कैन बी रिमूव्ड विद इन मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो वो है सही है दोनों ही। फिर इन पीसीटी all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed. फिर PCT is lined by simple covalent brush border epithelium which increase the surface area of our reabsorption. तो दोनों ही सही है। फिर when filtrate pass through descending loop of Henle it become more concentrate. Descending limbs allows the transport of electrolyte and actively or passively. 6 में है 3। तो क्या है मतलब अच्छे से तो सही है लेकिन रीजन गलत है। फिर भाई ये तो सही है लेकिन ये गलत है। फिर बात कर रहा कंडीशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन डीसीटी। डीसीटी इज आल्सो केपेबल ऑफ सेलेक्टिंग सिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस। तो इसमें दोनों सही है लेकिन ये रीजन एक सही नहीं है स्टेटमेंट। फिर बाद में है मेमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन। काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर्स इन वासा रेक्टा एंड हेनलेज रूट। तो दोनों ही सही है। फिर बाद में है एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी टू रिलीज रेनिन। एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज पावरफुल वोसा कॉन्ट्रिक्टर। तो दोनों ही गलत है। फिर बात के अंदर है इन increase body fluid volume activate osmoreceptor which stimulate the hypothalamus to release ADH. फिर ADH facilitate water absorption from the later parts of the tubule. फिर बाद के अंदर है सेन 4। दोनों ही गलत है। फिर बाद में एंजियोटेंसिन इज एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। Aldosterone cause the reabsorption of sodium and water from the distal part of tubule. दोनों ही सही है। फिर बाद में nearly 99% of blood has to be reabsorbed by the renal tubule. Causes glucose is reabsorbed by the active mechanism in PCT. तो इसमें मतलब ये है दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। फिर बाद में है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड गैसेस कुड बी रिमूव्ड थ्रू सलाइवा। 3 में है मतलब है दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। फिर बाद में है द डिसेंडिंग limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. Henle's loop plays a significant role in the maintenance of high osmolarity medulla. तो मतलब दोनों सही है लेकिन रीजन ये इसका नहीं है। फिर है इन cortical nephron the loop of Henle is too short and extend only little into medulla. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephron. तो दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। एडीएस prevent diuresis. ADS also affect the kidney if function by the constrictory effect on blood vessels. तो वो है मतलब दोनों सही है लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। फिर बाद में है द जेजीए प्लेज कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जीएफआर ग्रोथ रेज जेजी सेल्स टू रिलीज और रेनिन। तो है मतलब ये सी मतलब अच्छे से सही है सिर्फ इसमें रीजन गलत है। फिर बात के अंदर आ जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड इज पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। एल्डोस्टेरोन cause reabsorption sodium and water from distal part of tubule. तो है इसमें सिर्फ है दोनों सही है लेकिन ये रीजन सही नहीं है। फिर है an increased blood flow to the atria of heart can cause a release of enough. Enough can cause a vasodilation, decrease the blood pressure. तो दोनों ही सही है। फिर है फीडबैक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी इन्वॉल्व्स हाइपोथैलेमस एंड जेजीए। नन ऑफ मैकेनिज्म चेक रीनल एंजियोटेंसिन। तो है इसमें टू। तो डीजल दोनों सही है लेकिन बी इसका सही नहीं है। फिर है एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। फिर है ग्लाइसूरिया इज इंडिकेट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो फिर है बी। इसमें दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है। हेमोडायलिसिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ किडनी फेलियर। फिर है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड्स टू
क्या है इसका मतलब? तो मतलब दोनों ही सही है, लेकिन ये गलत है इसका आंसर। फिर ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than initial failure formed. फिर counter current mechanism helps to maintain concentration gradient in the medullary interstitium. 23। तो इसमें सिर्फ ये सही है। फिर pure tubular capillaries secrete a substance in the convoluted tubule. Harmful and useful substance which escape ultrafiltration are removed by secretion. तो वह है ए, दोनों सही है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिर इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट्स ब्लड इज फिल्टरेटेड इन वोमन कैप्सूल फिल्टर फ्लूइड कंटेंट प्रोटीन एंड ब्लड कार्पस्कल्स। तो वह है मतलब ये रीजन गलत है इसका। फिर है 26। पीसीटी इज मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल मटेरियल फ्रॉम नेफ्रेटिक फिल्टर। रीजन का प्रोक्सिमल कोलिमेटर टूल इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर कोबोडियल एपिथेलियम। तो वह दोनों ही सही है। फिर diabetes insipidus is marked by excessive urination and too much first thirst for water. Antidiuretic hormone is released by the posterior lobe of pituitary gland. तो वो है हमारा बी। Antidiuretic hormone increase the water permeability of distal convoluted tubule. तो वो है हमारा in the presence of adverse water your uterus considerably increase. तो है सी। फिर ट्यूबुलर सिग्रेशन ऑफ कंसिडरेबल इंपोर्टेंस इन मैरांटिलियोस फिशेस। तो फिर दीज फिशेस डू नॉट हैव ग्लोमेरुलर किडनी। तो इसमें दोनों ही सही है। फिर बात करना आता है बोनी फिशेस एंड टेडपोल आर एमिनोटेलिक। फिर नेक्स्ट थ्री इज हाईली सोल्यूबल वाटर एंड एक्सक्रीट थ्रू यूरिन। ये गलत है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।